Hello everyone. Today I am going to present Indian Statistical Institute ISI B Stat B Maths Undergraduate UGA program paper of the year 2017. Right? There are total 30 questions as in the paper, 30 single correct objective problems. So we'll discuss them one by one. My name is Shashank Shekhar, Master Teacher of Mathematics at Vedantu. Okay. So coming to the paper, question number 1. It says, consider a quadratic equation x square plus 2bx plus c equal to 0 where a, b, c are positive real numbers. If the equation has no real roots, then which of the following is true? So no real root means no real root. It means b square, discriminant is negative. Discriminant is negative. From there, we'll get b 4b square less than 4ac, that is b square less than ac. Okay. Now which of the following? ABC cannot be in option A. ABC cannot be in AP or HP but can be in GP. ABC cannot be in GP or HP but can be in, मतलब हमें चेक करना है कि ABC, AP, GP या HP में हो सकते हैं या नहीं, may or may not be. So consider case 1. Suppose I say that ABC are in AP. Then what will happen? Then in that case B would be arithmetic mean. तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, b एज ए बी सी आर पॉजिटिव, b लेस देन रूट ए सी आ रहा है. ये b इज अर्थमेटिक मीन, तो यहाँ आ जाएगा अर्थमेटिक मीन लेस देन रूट ए सी इज ज्योमेट्रिक मीन. ए एम लेस देन जी एम इज नॉट पॉसिबल. सो यहाँ हो जाएगा नॉट पॉसिबल. फर्स्ट केस रिजेक्टेड. सेकेंड केस, ए बी सी इन जी पी. व्हेन ए बी सी आर इन जी पी, देन b is actually geometric mean, which is equal to root AC. So b less than root AC is not possible, again not possible. But when we take ABC in HP, then b less than root AC means, that is b is what? Harmonic mean, because ABC are in HP means the middle term is the harmonic mean less than geometric mean, which is true. I mean they can be in HP. तो यहाँ पे आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. ए बी सी कैन नॉट बी इन ए पी और जी पी बट कैन बी इन एच पी. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. अ यूनिट स्क्वायर हैज 8 कॉर्नर्स चॉप्ड ऑफ टू फॉर्म अ रेगुलर पॉलीगन विथ 8 साइड्स. What is the area of this polygon? Unit square means the side of the square is यूनिट स्क्वायर 1. सो यहाँ पे ओरिजिनली हमारे पास एक स्क्वायर है, एक उसको साइड से कॉर्नर से कट करके हम एक ऑक्टागन बना रहे हैं. सिचुएशन इज समवॉट लाइक दिस. ठीक है. और यहाँ पे ऐसे करके ओरिजिनली ये स्क्वायर था, कॉर्नर को कट कर दिया. तो देखिए दिस इज रेगुलर पॉलीगन बनाया है 8 साइड्स का, ऑक्टागन बेसिकली. तो यहाँ पे क्या है कि सपोज आई अज्यूम द कॉर्नर जो हटाया हमने एक्स पार्ट हटाया, ठीक है ना, सो दैट कि रेगुलर बन पाए. तो ये हो जाएगा x रूट 2, एंड एज इट इज अ रेगुलर ऑक्टागन ये भी हो जाएगा x रूट 2, ये हो जाएगा x, दिस इज x, राइट. सो आई मीन अगर मैं टोटल यहाँ से यहाँ तक बात करूँ, दिस इज 1 गिवन 1 यूनिट. फाइनली हो क्या रहा है, x प्लस एक्स रूट 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1. ये सब दिख रहा है हमें. यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन 2 plus root 2, which can be rationalized here, and that would be 2 minus root 2 by 2, that is 1 minus 1 by root 2. अब देखिए, तो एरिया ऑफ दिस पॉलीगन, एरिया जो है वो आ जाएगा टोटल स्क्वायर का एरिया, ओरिजिनल स्क्वायर ओरिजिनल माइनस 4 ट्रायंगल्स एरिया.
So your square original is 1 square, and 4 triangles में 4 times half into base into height, it is x into x square. तो finally 1 minus 2x square, and x square की बात करें तो that is this. So it is 1 minus 2, 1 plus 1 by 2 minus root 2, that is 1 minus 2 minus 1 plus 2 root 2, and that becomes 2 times 2 root 2 minus 2. तो आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी. इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, राइट. तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर्स हैज ऑल इट्स फेस्ड प्रिंटेड. सॉलिड क्यूब है जिसका साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर है. द क्यूब इज स्लाइस्ड इनटू स्मॉलर क्यूब्स ईच ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर. सो स्मॉल है ना, स्लाइसेस बना दिए गए 5 1 क्रॉस 1 के क्यूब्स, 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 के क्यूब्स. हाउ मेनी ऑफ दीज स्मॉलर क्यूब्स विल हैव पेंट ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ इट्स फेसेस. इसको अगर मैं इसका फ्रंट कोई फेस लें, सपोज इस तरह का है, कॉर्नर वाले का तो तीनों साइड पेंट होगा, ठीक है ना, 3 साइड पेंट होगा, इधर भी और यहाँ तो होगा ही. तो देखिए यहाँ पे 5 क्रॉस 5 ऐसे स्लाइस किया गया. मान लीजिए ये फर्स्ट साइड थोड़ा सा बेटर बना सकते हैं. तो ये फ्रंट फेस है, मान लो. सिचुएशन इज लाइक, तो देखिए इसमें इस वाले क्यूब की बात, कॉर्नर क्यूब की बात करूं, इसके तो तीनों साइड है ना, 1 2 3 ये सारे होंगे. इसकी बात करूं तो इसमें आएगा 1 साइड से और इधर 2 होगा, ठीक है. तो जैसे इस चीज़ को मैं ऐसे अगर शो करूं, अगर ये पेंटेड है लाइक, ये वाला साइड होगा इधर, और इधर भी होगा और इधर भी होगा. इसमें ये तो होगा ही और इधर भी होगा. अगर मैं इसी तरह से सब में ऐसे ही है, बट मैं इसकी बात करूँ प्रॉपरली, इसकी या इसकी बात करूँ, इसमें सिर्फ एक साइड पेंटेड है, क्योंकि अंदर इनर साइड तो पेंट नहीं कर सकते अंदर की तरफ. तो फाइनली ये जो 9 यहाँ पे मिल रहे हैं 3 क्रॉस 3 के 9 स्क्वायर्स, ठीक है. तो 9 ऑन 1 फेस, 9 such cubes on 1 face, and total number of faces are 6. So the answer must be 9 into 6. Total 6 faces are there, that is 54. It's a very simple question. So answer must be B, option number B. Okay, coming to question number 4. It says, let Z be a complex number such that Z minus iota upon Z plus iota is purely imaginary. The minimum value of Z minus 2 plus 2 iota. Okay. So Z minus iota upon Z minus 1 is purely imaginary. तो इसका मतलब इसका जो आर्गुमेंट है, हम कह सकते हैं कि प्लस और माइनस पाई बाई 2 होगा. तो इस हिसाब से इसका आर्गुमेंट प्लस और माइनस पाई बाई 2 होगा. तो अगर मैं इसको प्लॉट करूं, आयोटा इज हेयर, 1 हेयर, तो इसका ये जैसे ऑरिजिन है 90 यहाँ पे, तो इसको आप अगर ऐसे ज्वाइन करें और ये 1 सेक, पूरा एक सर्किल आ जाएगा क्योंकि पाई बाई 2 है, तो ठीक है. तो अब इस सर्किल z इज द लोकस ऑफ z इज बेसिकली दिस कंप्लीट सर्कल. इस सर्किल पे आपका 1,1 है और 2,2 इसी से आगे बढ़ सकते हैं हम. 2,2 इज हियर, ऑलराइट, 2,2. तो दिस इज मॉड ऑफ z minus 2
प्लस 2 आयोटा, इसका जो मिनिमम वैल्यू है दैट वुड बी राइट this value we should take this z here closest जो यहाँ से आएगा, and this value is basically ये 1,1 पॉइंट है राइट. सीधा सीधा ये आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन 1,1 एंड 2,2, या फिर ऑरिजिन से डिस्टेंस निकाल के डायमीटर माइनस कर दें तो दैट इज √2. तो यहाँ पे फाइनली आ रहा है डिस्टेंस बिटवीन, बेसिकली इट इज डिस्टेंस बिटवीन 1,1 and 2,2 and that is under √2. ठीक है, तो आंसर इज बी. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5. Let f r2r be a continuous function such that for any two real numbers x and y. तो लास्ट क्वेश्चन में देखा आपने कि बेसिकली सेंटर किसी भी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस पे जो सेंटर से ज्वाइन करते हैं और रेडियस माइनस करते हैं, सेंटर का मतलब नॉर्मल के लॉन्ग आता है, तो इसको यूज़ किया है. नंबर 5 क्वेश्चन में वापस आ रहा हूँ मैं. लेट f r2r be a continuous function such that for any two real numbers x and y mod of fx minus fy is less than or equal to 7 times mod of x minus y whole raised power 201. then okay, so यहाँ पे बच्चों मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर आप इफ़ यू कंसीडर दिस डिफरेंस ऑफ y अपॉन डिफरेंस ऑफ इनपुट्स ऐसे करके बना लें अगर, तो ये आ रहा है लेस देन इक्वल टू 7 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस वाई होल रेज पावर 201. इसमें अगर मैं फर्दर लिमिट लगा दूं, लिमिट y टेंड्स टू x, तो ये fx माइनस fy अपॉन x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 7 टाइम्स लिमिट x माइनस वाई पावर 200, ये 200 आ जाएगा राइट. 200 y tends to x. So from here we can say that limit को we can take inside the mod also here. In this case mod is a continuous function. तो यहाँ पे ये f dash x का फॉर्मूला है mod के साथ आएगा is less than or equal to, और ये 0 आ रहा है राइट में, ठीक है, when y tends to x. तो इसका मतलब है कि अच्छा mod of anything can never be negative. इसका मतलब है कि f dash x जो है वो 0 होना पड़ेगा. इसका मतलब ये है कि fx को कांस्टेंट होना पड़ेगा, कांस्टेंट फंक्शन है. तो इसको जैसे आप कुछ कांस्टेंट k मान लो, तो फर्स्ट ऑप्शन पे चलें तो k इज इक्वल टू k प्लस 8, ये पॉसिबल नहीं है. बी ऑप्शन भी k इज इक्वल टू k प्लस 1, सी ऑप्शन k इज इक्वल टू k प्लस 2 नॉट पॉसिबल. सो ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज इज करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर डी फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. ऑलराइट, कांस्टेंट फंक्शन के लिए. क्वेश्चन नंबर 6. इन द मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ अ कॉलेज देयर आर 60 फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, 84 सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स एंड 108 थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. किसी कॉलेज में 3 ईयर के स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब किया गया 60, 84. तो फर्स्ट ईयर में जो है आपके पास कितने बच्चे हैं? इन फर्स्ट ईयर 60 स्टूडेंट्स आर देयर, इन सेकेंड ईयर 84 स्टूडेंट्स आर देयर, एंड इन थर्ड ईयर 108 स्टूडेंट्स आर देयर, राइट. All of these students are to be divided into project groups such that each group has same number of. तो इनको ना, इन सारे बच्चों को एक प्रोजेक्ट में डिवाइड, कई सारे डिवाइड टू प्रोजेक्ट ग्रुप्स, कई सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है सच दैट हर ग्रुप में हैज़ सेम नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, द सेम नंबर ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट एंड सेम नंबर ऑफ थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. मतलब किसी भी ग्रुप में अगर देखें, किसी भी 2 ग्रुप में आप देखो, तो उन दोनों ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर सेम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम सेकेंड ईयर सेम है उन दोनों ग्रुप में, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम थर्ड ईयर भी सेम है. तो अब मान लीजिए लेट द, यहाँ पे जूम कर सकते हैं, लेट द नंबर ऑफ ग्रुप्स बी के, ठीक है. तो आप बताओ कि हर ग्रुप में कितने बच्चे होंगे, क्योंकि हर ग्रुप में नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट सेम है. तो देन हम कह सकते हैं नंबर ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन एनी ग्रुप एज दे आर इक्वल इज इक्वल टू 60 by k. सिमिलरली सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स
any group is 84 by k, and number of students in the number of third year students in any group is 108 by k. These all must be integer. These all must be integer. ठीक है, तो अब ये बताइए कि what is the smallest possible size of the group? The size of group क्या हो जाएगा? Size of any group, number of students in any group is equal to 60 by k plus 84 by k plus 108 by k. ये हो जाएगा. For the smallest possible size, size of group मैं इसको कुछ lambda मान लेता हूँ. For lambda minimum, k should be maximum. And k क्या है? Basically k देखा जाए तो एक फैक्टर है 60 का, 60 बाई के इंटीजर होना चाहिए. k एक फैक्टर 84 का, k एक फैक्टर है 108 का, और मैक्सिमम होने के लिए तो लार्जेस्ट हाईएस्ट फैक्टर, दैट इज हम कह सकते हैं कि k मस्ट बी द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, GCD, greatest common divisor of 60, 84 and 108. सो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो 4 सब में दिख रहा है, 3 सब में दिख रहा है, तो दैट इज आई थिंक 3 into 4, 12. 60 is basically 12 into 5. This is 12 into 7. This is 12 into 9. तो ये जो है 12 आ रहा है. इस तरह से k की वैल्यू 12 आ गई. सो लैम्डा मिनिमम जो है, जो चाहिए हमें रिक्वायर्ड है, विच इज दैट बी 60 by k, that is 5 plus 7, 84 by k, 12, and then 108 by k, 12, that is 9. तो ये आ गया 21, right? So option D is correct. All right. Coming to next question number 7. Let we see our real numbers as each greater than 1 such that 2 by 3 log a base b plus 3 by 5 log b base c plus 5 by 2 log c base a is equal to 3. If the value of b is 9, the value of a must be. Okay. तो यहाँ पे देखिए कि a b c तीनों real numbers हैं, each greater than 1. It means all the logs here are, all the log here are positive. ठीक है, पहली चीज. इनको मैं, इस वाले लॉग को अगर मैं इसका नाम दे दूं x, इसका नाम दे दूं y और इसका नाम दे दूं z, तो देखिए मतलब अच्छा पूरे को ले लेता हूं x और इस पूरे को y, इस पूरे को z. तो क्लियरली x प्लस वाई प्लस जेड दिया है 3, और साथ में देखिए एक चीज़, इनका प्रोडक्ट देखो, जैसे कि आप तीनों का x इंटू वाई इंटू जेड चेक करो, चेक x इंटू वाई इंटू जेड. ये 2 कट रहा है, 2/3 5/2 है ना, 3 कट रहा है 5, और log a बेस b log b बेस c इंटू log c बेस है, ये भी 1 आ जाएगा क्योंकि प्रॉपर्टी से log, समझ नहीं, तो ये 1 आ रहा है. चेक इट. ओके, तो इस पूरे को मैंने x नाम दिया है. मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं. आई कॉल दीज टर्म्स इंडिविजुअल टर्म्स. जैसे ये जो टर्म है इसको x बोला है, ये जो टर्म्स है और ये टर्म है इसको z बोला है. तो इसका नाम x है, इसका नाम y, इसका नाम z. तो अब यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 3 आ रहा है, देखा जाए तो, और ये सारे पॉजिटिव हैं. ठीक है, एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव. तो am जो है वो आ जा रहा है इसका 1 और gm भी 1 आ रहा है, यानी am इक्वल टू gm है. इट मीन्स all the terms x equal to y, x y z are equal. Now x y z are equal, तो we have to find what, a निकालना है, b given है, तो हम c को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे. c एलिमिनेट कैसे होगा? y इंटू जेड करने से होगा, राइट बच्चों. देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, सो एक्स स्क्वेयर, एक्स वाई जेड सेम है तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई जेड लिख सकते हैं. और देखा जाए तो y इंटू जेड क्या आ रहा है, तो देखो 2/3 log b a base b whole square is equal to y into z, that becomes 3/2 log c base a, एक सेकेंड, log b base c
एंड log c बेस है तो log b बेस से हो जाएगा ये. ऑलराइट, तो देखा जाए तो log a बेस b का क्यूब हो गया, बिकॉज log b बेस a इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ log a बेस b. तो log a बेस b होल क्यूब बन रहा है और इज इक्वल टू आ रहा है 3/2 होल क्यूब. सो यहाँ से वी कैन गेट log a बेस b इज इक्वल टू 3/2. सो a इज इक्वल टू b रेज टू द पावर 3/2 फ्रॉम द प्रॉपर्टी, है ना. और b की वैल्यू ऑलरेडी 9 गिवन है, 9 रेज पावर 3/2 विच इज 3 रेज पावर 3, दैट इज 27. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन मस्ट बी डी. 7th का डी इसका आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं. कंसिडर ट्रायंगल ABC, द साइड्स AB and AC are extended to the points D and E respectively. ओके, तो देखो मान लो मैं कुछ एक ट्रायंगल ABC लेता हूँ और इसको एक्सटेंड कर दिया, AD इसको D मान लेते हैं, एंड A इज ऑल्सो थ्राइस ऑफ AC. इसका मतलब है कि ये थोड़ा दोनों इक्वल लेंथ ऐसे करके एक्सटेंड कर दिया ऐसे. तो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, इस तरह से कुछ. ऑब्वियसली ये दोनों ट्रायंगल ना सिमिलर हो जाएंगे, ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे. द ट्रायंगल ABC एंड द ट्रायंगल ADE आर सिमिलर. नाउ दे आर सेइंग दैट द डायगोनल one diagonal of BDEC दिख रहा है आपको नीचे, जो एक ट्रेपीजियम बन रहा है यहाँ पे, डिवाइड्स द अदर डायगोनल इन द रेशियो. सो लेट्स मेक द डायगोनल फर्स्ट. दिस डायगोनल. तो डायगोनल किस रेशियो, मान लो दिस पॉइंट इज P, तो हमें निकालना है BP इज टू BP अपॉन PE. BP अपॉन PE को क्या मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो सी क्लियरली ट्रायंगल ABC is similar to triangle ADE, क्योंकि 1:2 1:2 सेम है ना, और एंगल बीच का, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं. सो यहाँ पे हम कह सकते हैं, सो BC इज पैरेलल टू DE. सो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रायंगल PBC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PED, राइट. जैसे ये एंगल सेम है वगैरह, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो अपोजिट एंगल सेम हो गई. तो दिस में तो BP अपॉन P जो फाइंड करना है हमें, टू गेट दिस BP अपॉन P को क्या मैं लिख सकता हूँ, PC अपॉन PD भी हो जाएगा ये वैसे, लेकिन इसको मैं BC अपॉन DE लिखना चाह रहा हूँ. BC अपॉन DE भी लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है. तो अब BC अपॉन D फ्रॉम बिगर ट्रायंगल ABC एंड ADE, वहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, दैट शुड बी AB अपॉन AD और AC अपॉन AE. एंड AB अपॉन AD की बात करें तो इट इज़ 1 अपॉन 1+2, दैट इज 1/3. So answer to this question must be 1:3 ratio. Question number 8 was this. Number 9. So I'm giving very shorter solution जो possible हैं यहाँ पे, छोटे छोटे सवाल हैं यहाँ तक. एंड में कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इस पेपर में. देखते हैं. द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to tan x, the x axis and the tangent to the curve y equal to tan x at x equal to pi/4. Let's draw a picture showing all these. So tan x का ग्राफ बना दिया कुछ इस तरह से, 0 to pi/2 में tan x का ग्राफ है ये. दिस इज y equal to tan x, right? Now coming to, कह रहा है कि the tangent to the curve, the tangent to the curve y equal to tan x at x equal to pi/4. तो यहाँ पे कोई tangent इस तरह से बना दें, x axis and the curve. तो ये जो एरिया है हमसे ये पूछा गया, राइट? तो ये tangent है बच्चों. अब इस tangent का स्लोप कैसे निकलेगा? देखो y इक्वल टू tan x है, तो इस पॉइंट की बात करें x1, y1, तो x1 तो आपका pi/4 है, राइट? तो y1 क्या हो जाएगा? tan pi/4, दैट इज 1. अच्छा, y dy/dx निकाल लो स्लोप के लिए, sec² x. तो अब
इसका मतलब है कि ये y डैश क्या हो जाएगा एट दिस पॉइंट, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर पाई बाई 4, दैट इज tan x का डेरिवेटिव 6 स्क्वायर x, दैट इज √2 का होल स्क्वायर, दैट इज 2। तो यानी dy बाई डी एक्स, ये इसको हम tan थीटा भी कह सकते हैं, थीटा इज दिस एंगल। तो अब देखिए यहाँ पे मैं ना इस एरिया के लिए यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिया हूँ, ये 1 है हमारे पास, y1 है ये, एंड दिस tan थीटा इज 2, सो इट शुड बी व्हाट, हाफ, तभी तो 2 आएगा tan थीटा। तो यहाँ पे ये हाफ आ गया, ये वाला पोर्शन, इसकी इस पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो एरिया है, जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया ये आ रहा है एरिया अंडर द कर्व tan x from 0 to pi by 4, this is pi by 4, tan x dx minus area of the triangle, that is half into base into height। अब tan x का इंटीग्रेशन है ln of sec x 0 to pi by 4 में, और ये आ रहा है -1/4 ln sec x pi by 4 ln √2 -1/4, दैट इज हाफ कॉमन ले लेते हैं, ln 2 -1/2। सो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट बच्चों, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेट वी बी द सेट ऑफ, आप आराम से पॉज करके क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, सॉल्यूशन दोबारा देख सकते हो। तो मैं चाहूँगा आप एक बार ट्राई करें खुद से इन सारे क्वेश्चंस को। लेट वी बी द सेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विथ 20 साइड्स, 3 डिस्टिंक्ट वर्टिसेस आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम बी, then the probability that the chosen triplet are the vertices of a right angled triangle is, एक रेगुलर पॉलीगन 20 साइड्स का लेना है हमें, इसके 3 वर्टिसेस को चूज करके ट्रायंगल बनाना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो 3 वर्टिसेस चूज करने की टोटल पॉसिबिलिटी तो जो है, टोटल मतलब NS की बात करूं तो दैट इज 20C3। अब NA क्या होगा, NA क्या होगा, उसके लिए हम एक पिक्चर बना सकते हैं। मान लो मैं सर्कम सर्किल सोचता हूँ और ये डायमीटर है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए डायमीटर लेना पड़ेगा। दिस इज मान लो A1, तो ये A20 है ना, तो ये A10 के डिफरेंस पे आएगा, A11 आएगा, और इधर आपके टोटल, ऑलराइट, सो A6 11, ठीक है, ये A6 आ जाएगा और ये A16, सॉरी 16, ठीक है। तो इसमें अब देखिए कि 20 साइडेड है ना, हाँ 1 2 3 4 5 4 आएंगे यहाँ पे, तो A2 A3 A4 A5 ऐसे, और इधर भी फिर 1 2 1 3 1 4 ऐसे करके, और ऐसे नीचे आपके आते जाएंगे। ये A2 है, ये A3 है, थोड़ा पिक्चर बनाने से थोड़ी क्लैरिटी आएगी। A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10, चलो सारे बना दिए। अच्छा, इधर से भी आप बना सकते हो, A20 है, ये A19 है, एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें डायमीटर फॉर द ट्रायंगल टू बी राइट एंगल ट्रायंगल, वन साइड ऑफ द ट्रायंगल द हाइपोटेनस जो है वो मस्ट बी द डायमीटर ऑफ दिस सर्कम सर्किल। तो पॉलीगन हमारा 20 साइड पॉलीगन के वर्टिसेस मैंने लोकेट किया हुए सर्किल पे, सर्कम सर्किल पे। सो यहाँ पे अब आप इस डायमीटर के थ्रू कोई भी, जैसे आप ज्वाइन कर दो, A4 को ज्वाइन कर दो विद दिस द एंड्स ऑफ डायमीटर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनने वाला। ऐसे ही A1 था, जैसे यहाँ पे ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल, A3 है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस ऑल आर राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो इस तरह से सारे आप कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ही आने वाला है। नीचे से ले सकते हैं ऐसे। तो बताइए कि corresponding to every diameter however can be chosen in, how many diameters are there if you join two vertices, opposite vertices? टू अपोजिट वर्टिसेस कितने तरीके से चुन सकते हैं यहाँ पे? 20 साइड्स हैं, 20 साइड्स हैं, तो पेयर वाइज कर लेंगे अपोजिट वर्टिसेस, 10 है ना डायमीटर चूज करने का 10 वेज है, और इनटू corresponding to every diameter there how many triangles can be created, रिमेनिंग कोई भी एक वर्टेक्स को चूज कर लो, रिमेनिंग 18 वर्टिसेस हैं उनको चूज कर लो। तो 18 corresponding to every diameter, लाइक A1 A11 के corresponding 18 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ऊपर से देखिए आप
9 बनेंगे और नीचे से 9, ठीक है, जैसे A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 और नीचे भी 9, तो 9 + 9 18 हो गया। और 10 वेज हैं डायमीटर चूज़ करने के, एक डायमीटर चूज़ किया और एक वर्टेक्स चूज़ किया। डायमीटर के एंड से हम ट्रायंगल बना सकते हैं वर्टेक्स को मिला के, टोटल 180 हो गया ये। तो आंसर जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 10 × 18 बाई 20 × 19 × 18 × 6 कर देता हूँ ऊपर, तो यहाँ पे 18 कट जा रहा है और ये 10 2 इस तरह से 6 कटेगा, तो 6/38 मतलब 3/19 इज द आंसर। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर बी। Coming to next question number 11, a basic row operation on the matrix means adding a multiple of one row to another row, ठीक है। Consider the matrices, मतलब adding a multiple of one row to another row, जैसे हम डिटर्मिनेंट में करते हैं ना, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन। कंसिडर द मैट्रिसेस ए एंड बी, एक बेसिक रो ऑपरेशन मैट्रिक्स के अंदर कर रहे हैं ये। तो इट इज गिवन दैट बी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए बाय अप्लाइंग फाइनाइटली मेनी बेसिक रो ऑपरेशंस देन द वैल्यू ऑफ एक्सेस। देखा जाए एक तरह से ये है तो मैट्रिक्स, लेकिन हम अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें पता है कि डिटर्मिनेंट डिफाइन है, और डिटर्मिनेंट में की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इफ सम डिटर्मिनेंट अंडरगोज basic row operation, elementary row operation, तो value of determinant does not change, ठीक है। तो इसका मतलब है कि det clearly det A would be equal to det B, सीधा इससे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। सो कीपिंग ऑल थिंग्स अपार्ट, ऑल द रिमेनिंग कुछ भी अगर इससे रिलेटेड आपको लग रहा है कोई थ्योरी है, इस सीधा डिटर्मिनेंट के हेल्प से हमें x की वैल्यू जाएगी। देखिए यहाँ पे x टाइम मैं फर्स्ट रो से ओपन कर रहा हूँ, 6 - 4, right, 3 × 2 6 -5 times 2 - 4 plus x times -2 + 6, और राइट में जो फर्स्ट रो से ओपन कर लो तो 21 आ रहा है सीधा सीधा इंटू 4/3। तो यहाँ से देखते हैं 2x और ये आ रहा है +10 और ये आ रहा है 4x इज इक्वल टू यार 7 × 4 28, यहाँ से 6x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 3। सो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 11 का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लेट्स सी बी अ सर्कल ऑफ एरिया ए विद सेंटर एट ओ, ठीक है। एक सर्कल है जिसका एरिया ए है, एरिया ए दिया हुआ, ठीक है बच्चों, सेंटर O दिया हुआ। लेट P be a point moving such that its distance from O is always twice the length of a tangent drawn from P to the circle. Then the point P must move along side of a square center at O with area 4/3, side of equilateral triangle, circle centered at O with area 4/3a, circle centered at O with area 4a. So let's draw first the circle C. circle C है मान लीजिए, इस तरह से रफली कुछ बना लेते हैं। ये सर्कल C है हमारा, इसका सेंटर O है और एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस लेंथ ऑफ टैंजेंट मान लो कुछ है, इसका डबल है, पॉइंट P है, और मैं इसको 90 डिग्री से टैंजेंट बना देता हूँ। एंड दिस इज सपोज L, तो OP है 2L और ये तो रेडियस आपका मान लो R है कुछ, ठीक है। तो A जो गिवन है दैट इज πr², ठीक है, दिस इज गिवन। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं कि P कहाँ लाई कर रहा है, तो देखो एक चीज़ कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में वैसे तो ये एंगल भी हम निकाल सकते हैं, 60 डिग्री हो जाएगा L एंड 2L के हिसाब से, बट ओके आप यहाँ सीधा पाइथागोरस भी लगा सकते हो। देखो L² + R² इज इक्वल टू 2L का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास 3L² इज इक्वल टू R² आ जा रहा है, राइट। तो अब यहाँ से L की वैल्यू है या L की वैल्यू, ठीक है, R/√3। नाउ कमिंग टू सो डेफिनेटली डिस्टेंस 2L की बात कर लेते हैं। 2L इज 2R/√3, 2L जो कि फिक्स्ड है,
इसका मतलब ओ तो फिक्स है ही, तो P जो है डिस्टेंस OP इज इक्वल टू आ रहा है, OP फिक्स्ड आ रहा है। इसका मतलब द लोकस ऑफ P विच इज मूविंग इन सच अ मैनर दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट O इज ऑलवेज फिक्स्ड इज अ सर्कल। अब इसका एरिया कितना आएगा, सर्किल आएगा, इसमें ऐसे करके सर्किल आएगा, और एरिया क्या होगा, एरिया क्या हो जाएगा उस सर्किल का, यानी कि ये लोकस इसका सर्किल है, और एरिया हो जाएगा पाई इंटू 12 का होल स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 2r/√3 का होल स्क्वायर, दैट इज 4/3 पाई आर स्क्वायर, ऑलराइट, एंड दैट इज पाई आर स्क्वायर इज a, सो 4/3a। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑलराइट बच्चों, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। A moving line intersects the line x plus y equal to 0 and x minus y equal to 0 at the points A and B such that area of triangle with vertices 0, 0, A and B has a constant area C. A moving line intersects the line x plus y. Let's draw a picture. यहाँ पे भी एक पिक्चर बना लेते हैं। y equal to x line, y equal to minus x line, ठीक है। एक लाइन है जो इसको कहीं ऐसे करके कट कर रहा है, लाइन है, मूविंग लाइन है, ये मूविंग लाइन है, और इसमें इसको जैसे कि ये ओरिजिन ले लेते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट सपोज A एंड B जैसे दिया हुआ, A एंड B, ऑलराइट। सो ऑब्वियसली y को एक्स पे मैं पॉइंट ले सकता हूँ अल्फा कॉमा अल्फा, और B ले सकता हूँ बीटा कॉमा माइनस बीटा। Okay, this angle is 90 because the two lines are perpendicular lines here. Area of the triangle OAB is C, is constant, constant area है, ठीक है ना। Area of triangle with vertices 0, 0, A and B, तो constant area है इसका। तो एरिया होएगा क्या, तो एरिया देखिए क्या होएगा, पहले तो मैं बताऊं कि अल्फा अल्फा है A पर, अच्छा इसके मिड पॉइंट का लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लोकस ऑफ मिड पॉइंट को मान लो h, k, लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे h हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और k हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा बाई 2, राइट। तो यहाँ से हम देखें तो अल्फा की वैल्यू अगर दोनों को ऐड कर दें तो h प्लस के आ रहा है, और बीटा की वैल्यू h माइनस के आ रहा है, राइट। नाउ एज एरिया, एरिया जो है वो क्या आ रहा, हाफ इंटू ओ ए इंटू ओ बी, दैट इज गिवन सी। सो एरिया आ गया, ओ ए कितना है, ओ ए इज अल्फा√2 मॉड ले लेते हैं, दिस इज बीटा√2 इज इक्वल टू सी। नाउ ये आ गया अल्फा इंटू बीटा मॉड इज इक्वल टू सी। नाउ व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, अल्फा आपका h प्लस के था, और ये h माइनस के था, इसका मॉड आ गया c, इसको मॉड हटा के स्क्वायर कर लेते हैं, सो विल गेट h स्क्वायर माइनस के स्क्वायर मॉड इज इक्वल टू सी। सो लोकस की बात करें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर लिख सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 13 का बी आंसर है करेक्ट बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Let A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6. B is A, B, C, D, E. There are two sets. A is having 6 elements. B is having 5 elements. How many functions from f A to B are there such that for every x belongs to A, there is 1 and exactly 1 y, 1 and exactly 1 y belongs to A with y not equal to x such that fx equal to fy. मतलब कुछ इस तरह का है कि जैसे कि दो का पेयर बना लेंगे, 3 पेयर बन जाएगा, 6 एलिमेंट्स आते हैं ना, 3 पेयर्स बनाने पड़ेंगे यहाँ पे, एंड ईच पेयर विल हैव डिफरेंट इमेज इन बी, ठीक है। मतलब एक पेयर के दोनों एलिमेंट का सेम इमेज आएगा। तो पेयर कितने तरीके से बना सकते हो, 6 एलिमेंट के 3 पेयर बनाने हैं, राइट। सपोज मैं 1 पे जाता हूँ, 1 के लिए 5 ऑप्शन हैं, नंबर ऑफ वेज to make 3 pairs out of 6 elements.
इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होल डिवाइड बाई 1/3 फैक्टोरियल। उसे भी एक बेसिक से मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये हो जाएगा जैसे 1 के लिए कोई ना कोई पेयर चूज़ करना है तो 5 ऑप्शन है और एक बंदा चला गया 1 के साथ, बच गए 4 बंदे। अगला जो भी बंदा होगा उसके लिए फिर 3 बचेगा, कोई ना कोई अगला होगा। जैसे मान लो 1 के साथ 3 चला गया तो 2 के लिए फिर 3 बंदा है 4 5 6। 2 के साथ भी मान लो फिर 6 चला गया तो 4 5 रह गया, तो उसका अपने आप ही एक पेयर बन जा रहा है ऐसे करके। मतलब थर्ड के लिए फिर एक ही ऑप्शन है। तो ए पहले बंदे के लिए 5 ऑप्शन था, 2 चले गए, एक पेयर बन गया तो 4 बचे। फिर उसमें जो पहला होगा उसके लिए 3 ऑप्शन है और वो एक पेयर चला गया, फिर वहाँ 2 ही बचे तो जो नेक्स्ट आएगा उसके लिए एक ही ऑप्शन। यहाँ पे 5 × 3 × 1 कर सकते सीधा सीधा। एंड इसमें अब क्या है कि आपको जो आंसर होगा यहाँ पे, आंसर जो फाइनल होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 5 × 3 × 1। दिस इज अ नंबर ऑफ वेज टू मेक पेयर्स एंड इफ यू मेड the 3 pairs, for those 3 pairs we have to choose 3 elements from section B जो हमें उसका इमेज निकालना है। ठीक है, तो 5 में से 3 हम कोई फिक्स कर लेते हैं और 3 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा बिकॉज कोई भी किसी के साथ आ सकता है। ये हमें यहाँ पे सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्क है। सो ये आ गया टोटल कितना 15 और ये 15 5 से 3 10 होता है 10 × 6, तो ये आ गया आपका 900। ऑलराइट, so option number C is correct। 14 में option number C। number 15, question number 15, 2 persons both of height h are standing at a distance h apart from each other. The shadow of one person cast by vertical lamp post placed between them is double the length of the shadow of the other। okay, if the sum of the lengths of shadow is h then the height of the lamp post। कुछ इस तरह का सिचुएशन मैं यहाँ बना रहा हूँ जैसे कि ये लेवल ग्राउंड है, इस पे एक बंदा h है, इस पे एक बंदा h हाइट का है और उनके बीच का डिस्टेंस भी h ही है। तो ये इस तरह से ये 2 बंदे हैं और एक लैम्प पोस्ट है। सपोज कुछ इस तरह से मान लो लैम्प पोस्ट है, ये लैम्प पोस्ट आ गया। ऐसे करके, और इसका जो बनेगा शैडो वो कुछ ऐसा बन गया और इसका शैडो कुछ ऐसे बने। अब इन्होंने दे रखा है कि ये आपका h है, ये भी h है और ये वाला लेंथ भी h है और ये हमें कुछ l मान लेते हैं और ये जो शैडो लेंथ है ये s मान लो। ओ सॉरी, एक सेकेंड, इसको मैं शैडो लेंथ को s इधर मान लेता हूँ और ये 2s हो जाएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे अब ये सिचुएशन है ना, s + 2s यानी 3s हो गया। तो टोटल जो बेस आ रहा है यहाँ पे, सिचुएशन क्लियर है आपको आई थिंक। तो अब देखिए कि ये h हाइट पे ये तो पैरेलल हो, इसको अगर मैं कनेक्ट कर दूँ, इफ आई कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स, तो ये पैरेलल टू बेस है। एंड वन मोर थिंग इज गिवन, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ द शैडोज इज h, यानी कि 2s + s इज h। अच्छा, मैं टोटल इसको मैं फॉर द टाइम बिंग जैसे इसको मैं BC बोल देता हूँ, इसको A बोल देता हूँ, इसको MN बोल देता हूँ जो हेड ऑफ मैन है, हेड्स ऑफ मैन। टोटल बेस मतलब BC कितना हो गया, टोटल BC, टोटल लिखने की जरूरत नहीं है, BC कितना आ जाएगा। BC आ रहा है 2h देखा जाए तो, है ना, 2s + s + h दैट इज 2h। तो BC 2h आ रहा है और राइट। सो एंड MN बेसिकली क्या है, MN तो आपका h ही है क्योंकि ये यही तो MN है। देखो MN इज दिस, MN इज दिस, राइट। तो ये h है। सो हम कह सकते हैं कि MN इज हाफ ऑफ BC, MN is half of BC and MN is parallel to BC।
सो हम कह सकते हैं कि यहाँ से कि एम एन जो है मिड पॉइंट्स हैं ए बी, है ना, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एम एन इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी बी था। तो अब देखिए सीधा सीधा कि मैं अगर यहाँ से यहाँ तक देखूँ तो ये एच ही है, और ये एल तो मैंने ये एल तो मैंने ये पूरा लेंथ लिया हुआ है। एक सेकेंड, तो यहाँ से क्लियर है कि सिमिलैरिटी से कह सकते हैं। तो ये 1:1 आ रहा है, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, 1:1। सो ऑब्वियसली ये भी 1:1 ही आएगा, मतलब जो ये 1:1 ही आएगा, है ना, सिमिलर ट्रायंगल से। फाइनली मतलब ये एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सो दिस पॉइंट वुड बी मिड पॉइंट ऑफ द टोटल हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, तो लैम्प पोस्ट आई मीन। तो यहाँ से क्लियर है कि जो एल है आपका, क्लियरली एल की जो वैल्यू हो जाएगी वो भी 2h हो जाएगी, राइट। तो ये एल इज ऑल्सो 2h बिकॉज एम एन इज पैरेलल टू, तो ये 2h आ रहा है। सीधा सीधा आंसर है बी। इसमें हालांकि ये 2s प्लस एस ये डबल है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है। अगर सीधा सीधा कंप्लीट लेंथ बी सी की ज़रूरत पड़ रही है तो इस क्वेश्चन में ये इन्फॉर्मेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, दैट द शैडोज आर डबल ऑफ ईच अदर, राइट। तो ये टोटल बस बी सी हमें 2h निकाला था, यहाँ से आ रहा है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन सच दैट ओके 1 प्लस 1/z होल रेज पावर 4। तो यहाँ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, z प्लस 1 होल रेज पावर 4 इज इक्वल टू z रेज पावर 4। तो ये z नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन में z रेसिव डिनोमिनेटर में। सो ये आ रहा है हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है, या फिर आप फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी पे भी जा सकते हो। जो 1 प्लस 1/z की वैल्यू 4 पॉसिबल वैल्यूज होंगी, +-1 +- आयोटा, लेकिन उसमें से एक वैल्यू फिर z 0 बन जाएगा, लेकिन वो हमें लेना नहीं है। 3 वैल्यूज़ मिलेंगी, 3 पॉइंट आने वाले हैं। अदरवाइज मैं आपको बहुत एक शॉर्ट टेक्निक बताना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए। अगर हम यहीं पे मॉड ले ले बच्चों, मॉड, तो ये आ रहा है। और ये क्या होता है इक्वेशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन है ये, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग -1, 0 एंड 0, 0। या फिर इसको मैं दिखाना चाहता हूँ आर्गन प्लेन पे। देखिए यहाँ पे अगर मैं ये -1 है तो ये x इक्वल टू -½ ये लाइन है, इसी पे सारे z, एवरी z विल सेटिस्फाई दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। z का डिस्टेंस -1 से और 0 से सेम है, तो जो भी पॉइंट आएंगे वो इस पे ही आएंगे, ऑलराइट। तो यहाँ ऐसे तो एक हाफ भी आता है, 3 ही पॉइंट आने वाले हैं वैसे तो इसमें ये तीनों पॉइंट इस तरह सिमेट्री में आपको, ये मतलब कोलिनियर है, कहने मतलब ये है। फाइनली द आंसर इज कि ये 3 पॉइंट आपके क्या आ गए, कोलिनियर आ गए, राइट। एक ही लाइन पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे। व्हाट, तो यहाँ व्हाट इज अ रेक्टेंगल, व्हाट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, कोलिनियर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, राइट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, a circular lawn of diameter 20 meters on a horizontal plane is to be illuminated by a light source placed vertically above the center of the lawn. It is known that the illuminance at point P of the lawn is given by the formula I is equal to C sin theta by D square for some C constant, and D is the distance of P from the light source. तो लेट्स मेक अ फिगर फर्स्ट, एक बार फिगर बना लें। यहाँ पे मैं फिगर बना रहा हूँ कुछ इस तरह का, मान लो एक सर्कुलर लॉन है, वैसे तो ये थोड़ा मैं आई मीन प्लेन पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह से कोई यहाँ पे लैम्प पोस्ट है, ओके, लाइट सोर्स प्लेस वर्टिकली अबव। अब D is the distance of point B from the light source तो यहाँ पे है, राइट।
और लाइट सोर्स कुछ यहाँ पे ले लेते हैं एंड थीटा इज एंगल बिटवीन द line joining center of the lawn P and the line joining the light source to P. The maximum possible illuminance at the point on the circumference of lawn. तो लॉन एक सर्कुलर लॉन है, ये इसका डायमीटर दिया हुआ है 20. तो यहाँ पे जैसे आप किसी इस पे कह रहा है कि एट अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस पे मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया, सपोज ए पॉइंट ले लिया, और ये हमारा पॉइंट सेंटर कुछ ओ ले लेते हैं, और यहाँ पे लाइट सोर्स है, इस पॉइंट को मैं कुछ एल नाम दे देता हूँ, ठीक है। और इल्यूमिनेंस यहाँ पे मैक्सिमम कितना होगा वो हालांकि डिपेंड भी करेगा कि हाइट क्या है, थीटा क्या है, थीटा एंड डी, ये जो फॉर्मूला है ना इसको हम फॉलो करेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे डी तो बेसिकली क्या है, डी इज द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द लाइट सोर्स, ओके, डी नॉट डिस्टेंस बिटवीन ओ सेंटर फ्रॉम ओ ए। तो यहाँ पे डी जो है वो ये डिस्टेंस है, लाइट सोर्स को मैं थोड़ा सा यार इरेज कर दूं, हाँ, तो कुछ इस तरह से ये D दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ है, एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द लॉन टू P, ये लाइन, एंड द लाइन जॉइनिंग लाइट सोर्स टू P, यानी L2, अच्छा ये पॉइंट P नाम दे रहे हैं इसको, ये मतलब बेसिकली A ही P है, तो P नाम दे दो, चलो हटो, यहाँ पे ना बच्चों ये P है, तो ये एंगल थीटा है, राइट। अब आ जाओ, इसमें हम क्या करने वाले हैं, इल्यूमिनेंस का जो फॉर्मूला है, इल्यूमिनेंस एट पी की बात करूं तो वो आ जाएगा सी साइन थीटा अपॉन डी स्क्वायर, ये मतलब फॉर्मूला गिवन है। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा को वी कैन कोरिलेट, दिस डायमीटर इज 20, सो दिस लेंथ इज 10, ओपी इज 10। तो विद द हेल्प ऑफ लाइक डी कैन बी साइन थीटा, थीटा या डी को चेंज कर देते हैं, डी को लिख सकते हो आप 10 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, 10 सेक थीटा होल स्क्वायर। तो ये आ गया c/100 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हमने सपोज कुछ नाम दे दिया एफ थीटा। अब लेट बेसिकली हमें एफ थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा या एफ एक्स ले लेते हैं, बेस्ट इज एफ एक्स। आप बोलोगे एक्स क्या है सर, मैं एक एफ एक्स ले रहा हूँ, एक्स इंटू मतलब देखो इसको लिखा जा सकता है ना c/100 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो मैं साइन थीटा को x ले लेता हूँ, x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही यहाँ पे x है आपका साइन थीटा, जो कि वेरी करेगा इन दिस सिचुएशन, ये 0 to ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर कुछ न्यूमेरिकली मतलब 1 से छोटा है, ठीक है, इसको पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ही लेंगे, और यहाँ पे साइन थीटा ले लिया x को। अब इसको अगर मैं लिख सकता हूँ x माइनस एक्स क्यूब, एफ डैश एक्स निकाल लें, बिकॉज हमें क्या करना है, मैक्सिमम पॉसिबल इल्यूमिनेंस 1 माइनस 3x स्क्वायर। फाइनली ये x का फंक्शन या थीटा का फंक्शन है कह सकते हैं, इल्यूमिनेंस इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, तो एफ डैश एक्स निकाला, इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 1/√3 आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ मैक्स। अब डबल डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो, वो जो है नेगेटिव आएगा, यानी मैक्सिमा है यहाँ पे। तो एफ मैक्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, एफ ऑफ 1/√3। तो ये कितना आ गया, 1/√3 माइनस 1/3√3 एक्स क्यूब, दैट बिकम्स 2/3√3। ऑलराइट, तो यहाँ पे फिर बच्चों इसके हिसाब से आई मैक्स क्या हो गया, आई पी मैक्स ये हो गया c/100 इंटू 2/3√3। सो ये आ गया 250 इंटू 3 150, c/150√3। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, 17 का सी। ऑलराइट ना, तो ये आई होप यू गॉट दिस। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेट एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल a to b such that एफ ए इज लेस दैन जी बट एफ बी इज मोर दैन जी बी। ओके, यहाँ पे दो ग्राफ बना लेते हैं, इन द एरिया इनक्लोज बिटवीन द ग्राफ ऑफ द टू फंक्शन एंड द लाइन x equal to b।
तो मान लो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, यहाँ पे मैं एक सेकेंड, x इक्वल टू ए, ओहो x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, यहाँ पे ग्राफ ऐसे कुछ होगा, मान लीजिए ये एफ ए छोटा है जी ए से, यानी ये ग्राफ एफ का है और ये ग्राफ जी का है, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ठीक है। और एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द ग्राफ, यानी कि हमें ये ग्राफ, ये एरिया चाहिए। तो अब इस एरिया को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो एरिया जब भी होता है तो अपर बाउंड्री माइनस, जैसे मैंने लोअर बाउंड्री बना दिया, लोअर बाउंड्री ये होता है। वैसे ये स्टैंडर्ड है, अगर आपको थोड़ा आइडिया है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अपर माइनस लोअर कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे ना बच्चों, अपर जैसे हमारे पास ये है और लोअर ब्लैक से जो मैंने बनाया बाउंड्री, सो एरिया बिटवीन दीज टू, एरिया क्या लिखा जाएगा? एरिया लिखा जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी, सो अपर माइनस लोअर, ठीक है, अपर माइनस लोअर कर्व जो भी है dx। सो इसमें अपर जो आ रहा है वो हम कह सकते हैं मैक्स ऑफ f कॉमा जी, स्टार्ट में तो वैसे g आ रहा है यहाँ, ठीक है ना। तो जो भी मैक्स ऑफ अपर बाउंड्री तो आपका मैक्स ऑफ g एंड f है, तो मैक्स ऑफ f कॉमा जी एंड लोअर है मीन ऑफ f कॉमा जी, तो नीचे नीचे से जो आ रहा है ऐसे हम लिख सकते हैं। नाउ मैक्स ऑफ टू क्वांटिटीज माइनस मीन ऑफ टू, दो क्वांटिटी जो बड़ा है उनमें से दो क्वांटिटी, उन्हीं दोनों में से जो छोटा है उसका जो डिफरेंस होता है, दैट कैन ऑलवेज बी एक्सप्लेन्ड और एक्सप्रेस्ड एज मॉड। मॉड का काम ही है, मॉड का मीनिंग ही होता है मॉड ऑफ एफ माइनस जी। तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स यहाँ लिख सकते हैं डायरेक्टली आप, मैक्स माइनस मीन डी एक्स। ये स्ट्रेट अवे ये ऑप्शन नंबर ए जो है हमेशा करेक्ट होता है ये, और इन जनरल भी ट्रू है ये। बाकी ऑप्शन में कहीं ना कहीं साइन पे डिपेंड करेगा एफ एंड जी का। सो आंसर है ए टू द क्वेश्चन नंबर 18। कंसीडर द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर 19 में आ गया। कंसीडर द फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज फॉलोज। एफ एक्स जो है दिया हुआ है यहाँ पे एक्स माइनस वन टाइम्स मिनिमम ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिनिमम एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर, फिर नीचे दिख रहा है मिनिमम ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ ग्राफ बना लेते हैं बच्चों, सॉरी हाँ, यहाँ देखिए ये जैसे बनाया, एक्स स्क्वायर बना लेते हैं पॉजिटिव साइड में, और 1/x बना लेते हैं नेगेटिव साइड में, और एक y इक्वल टू वाई इक्वल एक्स भी बनाना है, एक्स भी बनाना है। तो देखो इन सबको मैंने प्लॉट कर दिया है, ये y इक्वल एक्स। अब पॉजिटिव साइड में हमें मिनिमम ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाला लेके चलना है, और उसमें x माइनस वन अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ रहा है, और नेगेटिव साइड में मिनिमम ऑफ एक्स एंड, तो मिनिमम तो यहाँ पे भी x पे ये वाला आएगा पार्ट यहाँ तक, और यहाँ मिनिमम ये आएगा। तो ये माइनस वन यहाँ पे सॉल्व कर देख सकते हैं आप, एक्स वैल्यू माइनस वन पे दोनों मीट कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स वैल्यू वन पे मीट कर रहे हैं, यहाँ जीरो ऑरिजिन है आपके पास, और ये हमने कुछ बाउंड्री बनाया पॉजिटिव से। तो एफ एक्स बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास जो एफ एक्स है वो एक्स माइनस वन टाइम्स एक्स स्क्वायर ले लेते हैं अप टू फॉर एक्स जीरो टू वन, ठीक है। और फिर हम लेंगे एक्स माइनस वन टाइम्स एक्स ले लेंगे फॉर एक्स ग्रेटर दैन वन। अच्छा, नेगेटिव साइड में अगर आ जाए तो एक्स से मल्टीप्लाइड है, यहाँ देख रहे हैं एक्स मल्टीप्लाइड है। मिनिमम लेंगे एक्स ओनली फॉर एक्स लेस दैन माइनस वन, एंड एक्स इंटू वन बाई एक्स लेंगे फॉर एक्स माइनस वन टू ज़ीरो, राइट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है बच्चों। यहाँ पे मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूँ, एक्स लेस दैन माइनस वन, सबसे जो लेफ्ट वाला पार्ट है। देन वी कैन राइट वन फॉर माइनस वन टू ज़ीरो,
x इंटू 1/x हो गया ना, और यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर लिख सकते हैं फॉर x 0 to 1 वेरी फर्स्ट, एंड द सेकेंड वन एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स फॉर x बिलोंग्स टू फॉर x ग्रेटर दैन 1 टू इन्फिनिटी। ये एफ एक्स है। अब इसका जो ये जो ग्राफ है, इसका जो हम नेक्स्ट एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं ग्राफ बना रहा हूँ एफ एक्स का, हमें एक्स स्क्वेयर लेना है, एक्स स्क्वेयर ऐसा होता है, बट हमें एक्स स्क्वेयर सिर्फ -1 तक लेना है, ठीक है, ये 0 है। और इसके बाद हमें फ्लैट चाहिए, आई मीन यहाँ से फ्लैट ऐसे आ जाएगा, यहाँ एक शार्प कॉर्नर बनने वाला है, ठीक है, शार्प एज, और क्योंकि ये ऐसे जाने वाला था ना। अब देखिए इसके बाद 0 ओपन है, 0 यहाँ पे हमें ओपन रखना है, और फिर हम यहाँ से बनने वाले हैं ग्रेटर दैन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, एक जैसे इस तरह का होता है ना, ये क्यूबिक होता है ऐसे। तो इसमें क्योंकि एक्स स्क्वायर एक डबल रूट है, एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये इस तरह का डबल रूट यहाँ पे आएगा, तो इस तरह का सिचुएशन यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है, इस तरह से होगा वैसे। और दूसरा ये 1 है, लेकिन ये हमें 1 तक लेना था। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का, अच्छा इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं। वाई डैश इसका आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 2x, और इसका आ रहा है 2x माइनस 1। दोनों में अगर x को 1 डालते हो, ये भी 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मतलब दोनों स्लोप सेम आ रहा है, ये यही पार्ट होगा। ये बेसिकली एक पैराबोला का पार्ट है, पैराबोला यानी कि ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जिसका एक रूट 0 है, एक 1 है, लेकिन ये दोनों का स्लोप सेम आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसे इसे ग्राफ में यहाँ पे शार्प एज नहीं बन रहा, जो बनने का एक लग रहा था, एक चांस बन रहा था। बट यहाँ पे बच्चों फाइनली देखा जाए तो क्वेश्चन में क्या पूछा, डिफरेंशिएबल नो, इवन नॉट डिसकंटिन्यूस, इवन नॉट कंटिन्यूस, नॉट डिफरेंशियल एट एक्चुअली 1 पॉइंट, नॉट एट 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। यहाँ पे टोटल जो पॉइंट दिख रहे हैं डिसकंटिन्यूटी के, अगर देखा जाए तो एक तो आपका नॉन डिफरेंशियलिटी का, एक तो ये है, ये एक पॉइंट है, और एक पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 है, जहाँ पे ये इनफैक्ट डिसकंटिन्यूस भी है, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बाकी जगहों पे ये कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, सो आंसर मस्ट बी 2 पॉइंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, let f 0 to 2r be a continuous function that half of 0 to 2 fx dx less than f2, which of the following statement is true. F must be still increasing, f must attain a maximum value at x equal to x cannot have minimum at x equal to none of the above. तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, देखो 0 to 2 दिया है, और डिनोमिनेटर में भी मतलब डिवाइड बाई 2 किया हुआ है, और f2 हर जगह 2 का एक सीन बन रहा है। इंटीग्रेशन फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन ले रहा हूँ, लेट gx अज्यूम करने वाला हूँ, gx, या ठीक है तो gt ले लेते हैं, x चलो अंदर यूज़ कर लेते हैं ना, gt ले लेते हैं, gt ले लेते हैं फंक्शन, जो कि मैं लेने वाला हूँ 0 to t fx dx। तो अब बताना कि हाफ ऑफ इंटीग्रल 0 to 2 fx dx का क्या मतलब है। सो क्या मैं लिख सकता हूँ g2 माइनस g0, g0 इज 0, g2 इज द इंटीग्रल अपॉन 2 नीचे कर दिया ये, एंड 2 माइनस 0 कर दिया, और इसको मैं लिख सकता हूँ बाई LMVT g डैश c, ठीक है, बाई LMVT, जहाँ पे c जो है वो लेस दैन 2 होगा, बिटवीन 0 एंड 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर है कि अच्छा जी डैश सी कितना होगा, जी डैश सी देखा जाए तो जी डैश एक्स क्या है, जी डैश टी यहाँ से आ जाएगा, जी डैश टी इज बेसिकली एफ टी, तो जी डैश टी इज एफ सी, ठीक है। तो ये जो हाफ ऑफ 0 to 2 एफ एक्स डी एक्स, ये एक्चुअली गिवन है G2 के सॉरी F2 के बराबर, F2 के बराबर, एंड ये सॉरी F2 से छोटा दिया हुआ है, ये आ रहा है FC के बराबर, देखिए ये आ रहा है FC के बराबर, और ये लेकिन लेस दैन है F2, यानी F2 इज मोर दैन FC, यानी कि F2 जो है वो मतलब 2 पे जो है मिनिमम वैल्यू नहीं होगी फंक्शन की। दिस इम्प्लाइज
एफ कांट हैव मिनिमम बिकॉज F2 इज मोर देन FC ना, यहाँ से दिख रहा है हमें मिनिमम एट x इक्वल टू 2. ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, राइट. यहाँ ऑप्शन नंबर C ले लेंगे. स्ट्री इंक्रीजिंग भी नहीं हम कह सकते हैं, श्योर नहीं है, बट C श्योर है. क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं. इन ट्रायंगल ABC, वेरी सिंपल क्वेश्चन. 3 sin A + 4. देखिए यहाँ 3 sin A है, यहाँ पे 3 cos A है, और यहाँ 4 cos B है, यहाँ 4 sin B है. इसमें स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो हमें ना एंगल मिल जाएगा A + B. कैसे? देखो ये आ जाएगा 9 + 4 स्क्वायर 16 + 4 × 3 = 12 × 2 24 sin A + B. और ये कितना है? ये आ रहा है 36 + 1 37 हो गया. तो ये आ रहा है sin A + B की वैल्यू, यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं. 37 - 25 इज 12/24 इज 1/2. तो यहाँ से A + B की जो वैल्यू है वो या तो 30 हो जाएगा या फिर 150 डिग्री ट्रायंगल के अंदर. बट 30 डिग्री यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे हम लोग, ये पॉसिबल नहीं. 30 डिग्री होने पे सम ऑफ टू पॉजिटिव एंगल 30 डिग्री, मतलब बोथ आर लेस देन 30 डिग्री. तो साइन अगर मैं B की भी बात करूँ तो ये डेफिनेटली हाफ से छोटा हो जाएगा. तो यानी ये A + B 30 डिग्री ना. अच्छा ठीक है, तो ये इससे बात हुई. यहाँ पे आ जाता 3 sin A 4 cos B, दोनों एंगल 30 से छोटे हैं. तो डेफिनेटली या फिर ऐसे करते हैं ना, इफ A + B इज 30 डिग्री देन एंगल, ठीक है, दोनों एंगल छोटे हैं 30 डिग्री से. तो B जो एंगल है, ठीक है, मतलब दोनों एंगल अक्यूट हो गए ना, अक्यूट हो गए तो ये पॉजिटिव आ गया, और ये डेफिनेटली पॉजिटिव यानी 4 से छोटा है. यहाँ से कर लो ना सीधा. देखो ये यहाँ से अगर चलते हैं, रिजेक्ट क्यों कर रहा हूँ, एज 3 sin A + 4 cos B देन वुड बी लेस दैन व्हाट 3 × हाफ, और cos B को चलो मैं मैक्स भी ले लेता हूँ +4 ले लेता हूँ. सो कैन नॉट मेक, मतलब ये 5.5 आ रहा है, लेस देन 5.5 आएगा. हाउ कैन इट बी, है ना. सो कैन नॉट बी 6. गेटिंग इट, 6 दिया ना ये. तो यहाँ पे लेस देन 5.5 आ रहा है, देख सकते हैं आप. तो यहाँ पे ये रिजेक्ट हो गया है, और ये हम एक्सेप्ट कर लेंगे. एक्सेप्ट, हाँ यही होगा. इसका मतलब है A + B जो है वो 150 डिग्री आ गया, और एंगल C जो हमसे पूछा गया है वो हो जाएगा 30 डिग्री. सो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है A. आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट, लेट थीटा बी 2π/7 एंड कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स A = cos theta - sin theta sin theta cos theta. लेट इफ A raised power n मीन्स A × n टाइम्स A raised power 100 इज. तो अब A raised power 100 यहाँ निकालना है. यहाँ हम स्टार्ट कर सकते हैं. इसको A को मैं A थीटा मान लेता हूँ, ठीक है. तो अब आप जब A स्क्वायर निकालोगे, A स्क्वायर निकालते हैं, देखते हैं क्या आता है. तो ये आएगा cos थीटा - sin थीटा sin थीटा cos थीटा. वैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी है. cos थीटा - sin थीटा sin थीटा cos थीटा. तो ये निकल के आ रहा है cos स्क्वायर - sin स्क्वायर cos 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा, सॉरी ये आ रहा है -sin थीटा cos थीटा -sin थीटा, तो sin 2 थीटा आ गया. ये आप चेक करेंगे, sin cos sin 2 थीटा आ जाएगा, और यहाँ पे फिर sin स्क्वायर प्लस cos का यानी cos 2 थीटा आ रहा है. देखा है तो A स्क्वायर आ रहा है 8 of 2 थीटा, एंगल डबल हो गया है. इस तरह से सिमिलरली आप चेक करोगे तो इन दिस प्रोसेस ना एंड सो ऑन A raised power n जो है वो A n थीटा आ जाएगा. मतलब आप चेक करेंगे A³ तो ये आ जाएगा A3 थीटा, A raised power n हो जाएगा A n थीटा. अब हमसे बोला गया है A A raised power 100, तो ये आ जाएगा A 100 थीटा, राइट. A 100 थीटा है क्या, थीटा गिवन है बच्चों यहाँ पे 2π/7, तो ये हो जाएगा
200 पाई बाई 7। अब क्योंकि ये फंक्शन पीरियोडिक है, इसका पीरियड क्या है, पीरियड मतलब थीटा के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ, पीरियड जो है वो है 2 पाई कॉस साइन का, ए थीटा जो थीटा के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन है इसका पीरियड 2 पाई होगा। तो यहाँ पे या 2 पाइज के मल्टीपल्स यहाँ से आप माइनस कर दो, 2 पाई के मल्टीपल्स। तो यहाँ पे जैसे मैं कितने 2 पाइज के मल्टीपल्स माइनस कर दूँ, तो 7 से डिवाइड करते हैं 200 को, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 196 आएगा ना, 196, तो 28 पाई प्लस 4 पाई बाई 7, एम आई करेक्ट? हाँ राइट। सो यहाँ पे क्योंकि ये पीरियोडिक है तो ए ऑफ 4 पाई बाई 7 आ गया। 4 पाई बाई 7 का मतलब है A2 थीटा, बिकॉज थीटा वॉज 2 पाई बाई 7। फाइनल आंसर मस्ट बी A2 थीटा, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर ए। सो 22 का आंसर है ए। नाउ कमिंग टू 23, क्वेश्चन नंबर 23, consider all permutations of the 26 English letters that starts with Z. In how many of these permutations the number of letters between Z and Y is less than those between Y and X? This question is a very good question. देखिए ऐसा है कि Z तो हमें फिक्स कर देना है पहले नंबर पे यहाँ पे, ठीक है, ये Z फिक्स कर दिया। आगे हम यहाँ पे सारे लेटर्स 25 लेटर्स रखने वाले हैं, जिनमें कंडीशन ये है number of letters between Y and Z is less than those between Y and X. Z and Y, number of letters between Z and Y is less than those between Y and X. तो आपको पहले तो क्लियरली है, बहुत कॉमन सेंस हम देख सकते हैं, पहले Z के बाद Y आएगा फिर X आएगा, क्योंकि Z के बाद अगर आप X ले लोगे फिर Y लोगे तो फिर इमीडिएट बात नहीं कर रहा, मतलब इन ऑर्डर, इन तीनों का जो ऑर्डर है, तो फिर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो सकता। तो आप देखिए कि पहले मैं क्या करने वाला हूँ, Z तो आ ही चुका है, Y और X को बाद में रखते हैं बच्चों। रिमेनिंग फर्स्ट प्लेस द रिमेनिंग 23 लेटर्स विच कैन बी डन इन 23 फैक्टोरियल। 23 फैक्टोरियल से ही आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा और क्लियर लिख देते हैं, विच कैन बी डन इन, इसके नंबर ऑफ वेज जो रखने के हैं 23 फैक्टोरियल से आ जाएगा ये। अब द सीन इज कि आप जैसे यहाँ पे आपने 23 लेटर्स रख दिए हैं, अब 23 लेटर्स के वजह से कितने नंबर ऑफ गैप्स क्रिएटेड आफ्टर Z इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। 23 चीज़ों 23 चीज़ों को रखो तो 24 एक्सट्रीम को इंक्लूडिंग एक्सट्रीम। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो हमें ध्यान रखना है इस कंडीशन का, हम पहले y रखेंगे फिर x, ठीक है। तो y को अगर आपने इमीडिएट पहले गैप में रखा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि y इज इन इफ मान लो y इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट गैप, then number of favorable places for x, ये हो जाएगा, पता है कितना ये हो जाएगा, जैसे आप टोटल 24 था ना, पहले गैप में रखा है, तो x को हम सेम गैप में तो नहीं रख सकते, हम आगे के 23 गैप्स में यहाँ पे रख देंगे। 23 ऑप्शन है x के लिए, ठीक है। इसी तरह से y को प्लेस किया गया है मान लो सेकेंड गैप में, नंबर ऑफ फेवरेबल पोजीशंस फॉर x जो है वो हो जाएगा, जैसे इसको मैंने जैसे यहाँ पे रखा अभी y को, तो अब आप फिर x को यहाँ नहीं रख सकते, x अब आएगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो x के लिए अब 2 है ना प्लेस छोड़ के, यानी 21 प्लेसेस हो जाएंगे। अच्छा y अगर गया थर्ड गैप में 2 छोड़ के, ठीक है, तो यहाँ 2 और फिर 2 और छोड़ना पड़ेगा, 4 छोड़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे मतलब अब देखो काउंट करो, टोटल 24 थे ना, तो यहाँ पे मतलब 1 2 यहाँ पे रखा है y, मैंने यहाँ पे रखा है y, तो यहाँ पे 1 2 2 और निकाल देंगे, यहाँ पे भी नहीं रख सकते हम, तो यहाँ से आएगा, नेक्स्ट आएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हम पहले हम यहाँ रख रहे थे, यहाँ और यहाँ, तो देखिए 2 आगे बढ़ जा रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ फिर 19 आ जाएगा, एंड सो
ऑन. सो फाइनली हम बोलें कि जो आंसर होगा, आंसर जो होना चाहिए क्वेश्चन का फाइनली, दैट शुड बी 23 फैक्टोरियल टू द नंबर ऑफ दीज वेज. आई मीन यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे. 23 प्लस 21 प्लस 19 प्लस 17 प्लस अप टू 1, ये आ जाएगा लास्ट. अच्छा, दीज आर बेसिकली देखा जाए तो ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स का एक सेकेंड, हाँ, तो ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो सम ऑफ, या तो ये AP से सॉल्व कर सकते हैं आप, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, है ना, इनटू नंबर ऑफ टर्म्स. या फिर ऑड नंबर्स, इसमें टोटल 12 नंबर्स है ना, तो ये ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ नंबर्स होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1, और फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर होता है. ये आप AP से भी प्रूव कर सकते हैं. ये 12 स्क्वायर ही आएगा, 12 स्क्वायर आ गया. तो यहाँ पे मैं 12 इंटू 12 कर देता हूँ, और 12 इंटू 2 24, इसके साथ 23 के साथ अटैच कर देता हूँ. तो 12 इंटू 12 है, तो उसमें 12 इंटू 2 अलग कर लिया, 6 बचेगा. तो 6 टाइम्स आ जाएगा ये 24 फैक्टोरियल, और ये इसका आंसर है. ऑप्शन नंबर बी में गिवन है, तो 23rd का आंसर है बी. हाउ यू गॉट दिस? ठीक है. इससे क्या हुआ कि आप मतलब नंबर ऑफ मतलब वाई एंड जेड के बीच जो नंबर्स हैं वो छोटा है, मतलब, और वाई एंड एक्स के बीच के नंबर. जैसे आप मतलब हमने यहाँ पे जब वाई को चूज़ करा था यहाँ पे, तो हमने फिर नंबर है और जेड के बीच एक भी नंबर नहीं है, तो हम एक ले सकते हैं, ये एक या दो ले सकते हैं. तो यहाँ रखा एक्स को या फिर यहाँ रखा, तो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन आप देख सकते हैं 23, 21, 29 से आ जाएगा. 24 नंबर क्वेश्चन पे आ गया. 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है लेट पी 1/√2 1/√2 क्यू माइनस 1/2 वर्टिसेस. ये फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में अपोजिट वर्टिसेस हैं, एक ही लाइन पे, ऑरिजिन से पास करते हुए लाइन पे. रेगुलर पॉलीगन PQ is diameter of the circle circumscribing the polygon, then which of the following point is not a vertex of the polygon. Okay. तो बच्चों एक सर्किल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ रफली. अब इस सर्किल में क्या है कि पहले तो मैं इसका एक एक्स एक्सिस बना देता हूँ. ये एक्स एक्सिस है, और एक पॉइंट है 45 डिग्री, ये वाई एक्सिस बना देते हैं. ठीक है, 45 डिग्री, ये 1/√2 कॉमा 1/√2 आ गया 45 डिग्री पे. और क्योंकि ये 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगन है, 12 साइड्स, तो ईच इंटरनल एंगल रेगुलर पॉलीगन ये हो जाएगा 2π/12, दैट इज π/6. तो यहाँ पे 45 डिग्री π/4 पे आ रहा है, तो π/6 पे ये π/45 माइनस 30 15 डिग्री π/12 पे आएगा. तो ये जो है आपका कह लो कि ये यहाँ पे आएगा, ये एंगल है आपका π/6 और ये π/12. बेसिकली नेक्स्ट वैसे तो आने वाला यहाँ पे है, फिर इसको बढ़ाओगे आगे, तो ये मतलब ऐसे करके वर्टिसेस हमें मिल रहे हैं. तो इसमें यहाँ पे -1/√2 -1/√2. ठीक है. तो इसमें देखा जाए तो इस तरह से चीज़ें आएंगी निकल के. एंड या सो हम देख सकते हैं कि इसमें जो भी एंगल्स आने वाले हैं जिस पे ये वर्टिसेस लाई कर रहे होंगे, वो वर्टिसेस विल बी एट eccentric angles π/4 पे तो था ही, प्लस k टाइम्स π/6, जहाँ पे k आपका इंटीजर है. इन सारे क्योंकि π/6 के डिफरेंस पे आएगा. ठीक है ना, इंटरनल एंगल π/6 है. और यहाँ पे भी π/12, मतलब ये वाला आ गया -π/6, ये प्लस π/12, ये π/4 है ना. -15 डिग्री, देखो ये -15 डिग्री है, ये 15 डिग्री है, ये 45 डिग्री है. तो अब देखा जाए तो क्या इस सीक्वेंस में इनमें से, जैसे यहाँ पे ए ऑप्शन में चेक कर रहा हूँ, तो
ए ऑप्शन में ये 15 डिग्री वाला, ये वाला पॉइंट है, ये वाला। इस तरह से अगर आप चेक करें, ये वाला है 75 डिग्री, यानी कि ये 75 डिग्री, 30 डिग्री और बढ़ा दें हम, तो ये 75 डिग्री वाला पॉइंट आ रहा है। बट इस सीक्वेंस में ना ये ए बी सी तो ठीक लग रहा है, डी ऑप्शन जो है इज समथिंग फिशी। यहाँ पे डी में गड़बड़ है, डी चेक कर सकते हैं। ये कॉस फॉर ऑप्शन डी अगर आप ध्यान से देखें, इन ऑप्शन डी जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो है आपका -½ यानी कि कॉस थीटा जो है वो -½ है, यानी थीटा आ रहा है 120 डिग्री, 2π/3। बट 2π/3 को अगर मैं π/4 प्लस k π/6 से मैच कराऊँ तो फिर जो k की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी जैसे 120 - 45 हो गया, तो 9,875 5π/12 बाई π/6 2 5/2 आ रहा है, 5/2 आ रहा है बच्चों, ठीक है। 5/2 जो कि इंटीजर नहीं है, ये गड़बड़ है, के मस्ट बी इंटीजर ना। सो यहाँ से क्लियर है कि डी ऑप्शन जो है वो रॉन्ग आंसर है, ये गलत होगा। यानी कि मतलब हमें जो नॉट अ वर्टेक्स कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमें यहाँ पे हिट करना है, ये इसका करेक्ट आंसर है, राइट। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है डी। ऑलराइट, कमिंग नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 25. Let A B C be real numbers such that A equal to A square plus B square plus C square. What is the smallest possible value of B? तो B को मैं सीधा से लिख रहा हूँ A माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको देखिए यहाँ कंप्लीट स्क्वायर में बनाना चाहूँगा 1/4 माइनस 1/2 माइनस ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, A माइनस ए स्क्वायर। एंड अच्छा यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस के साथ है, राइट बच्चों, तो ये एक मिस्टेक हो गया, सी स्क्वायर यहाँ से 1/4 माइनस सी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1/4 ही आएगा, ठीक है ना। और किसे एट ए इक्वल टू हाफ एंड सी इक्वल टू 0, इस तरह का आ रहा है। सो फाइनली सॉरी ये बी स्क्वायर है ना, ऑलराइट, हाँ बी स्क्वायर इज, सो बी स्क्वायर आ गया हमारे पास लेस देन इक्वल टू 1/4, यानी बी हो जाएगा हमारा -½ से लेकर हाफ तक। सो बी मिनिमम क्या हो जाएगा, बी मिनिमम पूछा गया, दैट इज -½ आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, आई होप यू गॉट दिस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे आगे यहाँ बोला कंसिडर फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन ई रेज पावर एक्स माइनस, ये स्टैंडर्ड लिमिट में भी इस तरह का फंक्शन आता है ना, ई रेज पावर एक्स माइनस 1/x, ये उसका रेसिप्रोकल है। अच्छा एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे ये एक्स और एक्स इक्वल टू 0 पे 1 दिया हुआ है, तो हमें पूछा तो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ऑप्शन ए, एफ इज नॉट कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियल एट 0, एफ इज डिफरेंशियल एट 0 और एफ डैश 0 इज -½ एफ डैश 0 इज हाफ। तो हमें पहले तो कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए। फॉर कंटिन्यूटी हम क्या करेंगे, LHL जो लिमिट है, LHL या RHL दोनों से, क्योंकि एक्स नॉट इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे कोई डिफरेंस दिख नहीं रहा है, सेम ही आएगा। और ये लिमिट ऑफ लिखेंगे एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स अपॉन ई रेज पावर एक्स माइनस 1, राइट। एंड ये स्टैंडर्ड लिमिट से सीधा 1/1 कह सकते हैं आप, तो ये 1 आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, जो कि इनफैक्ट f0 के बराबर है, और f0 भी आपका 1 है, इसका मतलब बराबर लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू 0, इसका मतलब है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, सो f इज कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं डिफरेंशियलिटी की बात करूं, नाउ f डैश 0 की बात करते हैं, 0 पे डिफरेंशियलिटी चेक करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है दैट इज लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। तो इसको जब मैं लिखूंगा fx हो जाएगा x अपॉन ई रेज पावर x माइनस 1, f0 इज 1 डिवाइडेड बाई x। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, x टेंडिंग टू 0 यहाँ आएगा x प्लस 1 माइनस ई रेज पावर x डिवाइडेड बाई x इंटू ई रेज टू द पावर x माइनस 1। इसमें x से डिवाइड कर देता हूँ, x स्क्वायर कर देता हूँ ना, ये तो आपका 1 हो जाएगा। द रिमेनिंग के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, एक्सपेंशन यूज करते हैं, राइट। 1 प्लस एक्स बाई 1 फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल,
द एक्सपेंशन ऑफ, या फिर आप लॉपिटल से भी ट्राई कर सकते हैं, लॉपिटल से भी बहुत आसानी से आ जाएगा ये। एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये कट रहा है यहाँ पे, सॉरी इसमें मैं कैंसिल कर सकता हूँ 1 ये, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -1/2 फैक्टोरियल, दैट इज -1/2। सो फाइनली यहाँ पे आ रहा है f'(0) इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है, और f'(0) की वैल्यू -12 आई। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। लेट function f(0 to 1 to r) be defined as fx equal to max of mod x minus y upon x plus y plus 1। y 0 to 1 लेना है आपको, y को रेंज कराना है 0 से 1 तक, और इसका मीनिंग बता दो, और x लेना है 0 to 1। इस फंक्शन का डोमेन ये fx है, x का फंक्शन की तरह डिफाइन है ये, तो x कहीं भी, तो अब एक
चीज है। अब यहाँ देखिएगा सर, ये आपका 10 है, ये 10 है, टोटल देखा जाए तो ये कितना था, ये डायमीटर 40 है, ये 20 है, और ये आपका 10 है। तो इसमें हम देख सकते हैं, अरे ये दिया हुआ है 30 यानी ये हो जाएगा 15 है। तो यहाँ से यहाँ पे अगर देखें तो ये 5 है, तो 20 माइनस 15 5 हो गया ना, ये 15 है, और ये 5 है, ये 10 है। इनमें यहाँ से अगर ट्रायंगल मैं बड़ा वाला ट्रायंगल बना दूँ इस तरह से, देखो आप, ये है 5 और ये है 10, यानी ट्रायंगल आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल, तो वैसे साइन थीटा tan थीटा बाई 2 आ रहा है, 5 एंड 15 है, ठीक है बच्चों। अब ये डबल है, हाइट डबल है, तो ये टोटल हाइट जो है ये 20 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल ट्रायंगल से लगा सकते हैं, ये 40 है, राइट। और यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं, ये 15 और ये 20 20 40। तो बच्चों देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसका, यहाँ वॉल्यूम कितना आ रहा है सिंगल ट्रांसलेटेड कोन का, या जाएगा आपका सिंगल ट्रांसलेटेड कोन, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर हो गया टोटल ऊपर का 20 स्क्वायर इंटू एच है आपका 40 माइनस आर जो नीचे वाला ये वाला है इसको माइनस करेंगे, ठीक है, ये 15 स्क्वायर इंटू हाइट हो जाएगा 30, 40 माइनस 10 30, तो ये करना है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1600, ऐसे डबल करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ पिक्चर, टोटल वॉल्यूम ऑफ पिक्चर कितना आएगा, ये हो जाएगा हेमिस्फेरिकल जो आपका है वो आ गया, ये 2/3 रख देते हैं पाई, और ये 1600,000 माइनस, तो ये 2 × 5 × 3 675 0,
ये पानी ना वॉल्यूम में होगा, यानी आंसर नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए है, दैट इज करेक्ट। अगर हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 30 पे आते हैं, f1 -1 1 divided by function such that f of sin x by 2 is sin x plus cos x, for x is -1 pi to pi, so f 3/5 की वैल्यू लगी। x by 2 यानी x minus pi to pi है, तो x by 2 जो है वो आपका जाएगा minus pi by 2 से लेकर pi by 2 यानी 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 है तो ठीक है चल जाएगा। यहाँ पे sin लेट मैं करता हूँ sin x by 2 को ना कुछ t मान लो, तो f t जो निकल के आ रहा है बच्चों, ये sin x को मैं लिख सकता हूँ 2 sin x by 2 cos x by 2, और cos x को लिख सकता हूँ 1 minus 2 sin square x by 2, ठीक है। इस तरह से 2t sin x t ना cos क्या हो जाएगा √1 minus t square, और ये हो जाएगा 1 minus 2t square, तो f 1/3 क्या आएगा, अच्छा t जो है वो आपका आएगा -1 से 1 तक, ठीक है -1 f 1/3 क्या आएगा, वो तो 2 into 1/3, और ये आएगा अंडर रूट, हमें निकालना है 1 by f 3/5, सॉरी we need to find f 3/5, yeah f 3/5 is अच्छा where sin is 3/5 cos is 4/5 is that लिख सकते हैं, plus 1 minus 2 into 3/5 that is 9/25, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 12 into 24/25 minus 18/25 और प्लस 1 है, and that is what 6/25 plus 1 that is 31/25, which is given in option number B directly, so इसका आंसर है B, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए, इसमें सारे देखें। सो फ्यू वर वेरी इजी, कुछ में थोड़े टाइम टेकिंग थे क्वेश्चंस, तो ऑलराइट ये स्टार्ट से देख सकते हैं आप। सो नाउ कमिंग टू द टीचर प्रॉब्लम, एंड बिफोर दैट एकलव्य के बारे में बताना चाहूँगा। एकलव्य हमारा प्रोग्राम है जो आप गूगल करें, वहाँ पे उसके बारे में डिटेल लें, आपको बहुत अच्छा फीडबैक मिलेगा। सो मेरे बताने से अच्छा आप गूगल पे जाके इसके बारे में सर्च करें। इट इज़ बेसिकली प्रोग्राम जो हम रन करते हैं फॉर जेई एस्पिरेंट्स, जेई एडवांस एस्पिरेंट्स, जो स्पेशली हम लास्ट के जो 5 to 6 मंथ्स हैं उनमें हम एक बहुत प्रॉपर हमारा एक रिवीजन प्लान होगा, और इसके अंदर जो सारे करिकुलम हैं वो आपको टाइम टू टाइम बताए जाएंगे। यू कैन बी द पार्ट ऑफ एकलव्य प्रोग्राम, बट उसके कुछ उसके एंट्री टेस्ट वगैरह हैं, एंड देयर आर सम मोर क्राइटेरियाज जिसके थ्रू आप आ सकते हैं। सम अदर क्राइटेरियाज आर आल्सो देयर। तो एकलव्य में आप पुराने जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनसे फीडबैक ले सकते हो ऑन गूगल, ठीक है। इज़ द बेस्ट प्रोग्राम इन इंडिया, बता सकता हूँ मैं, फॉर दैट पीरियड। इसमें काफ़ी सारे टेस्ट सीरीज़, उनका डिस्कशन, रेगुलर क्लासेस, तो वो सारी चीज़ें जो भी रिक्वायर्ड होंगी हम काफ़ी रेगुलर तरीके से, और उसमें ओरिजिनल क्वेश्चंस का फ्रेमिंग एंड सो मेनी थिंग्स आर देयर। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है अगर आप एकलव्य को ज्वाइन करते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। कुछ यूज़फुल लिंक्स बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे QR कोड दिख रहा है, तो इसमें नोटिस बोर्ड है ये हमारा, इस पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे एकलव्य के बारे में, जो भी नए कुछ करिकुलम में जो कुछ अपडेट्स आने वाले होते हैं वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। इफ़ यू आर गोइंग टू गिव जेई नेक्स्ट ईयर टू जेई एस्पिरेंट 2023 के लिए, वी हैव सेपरेट टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन लिंक से यहाँ पे भी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। इफ यू आर गोइंग टू गिव जेई इन 2024, you there's a separate telegram link here, so you'll get every detail for your year 2024. We impact चैनल है एक हमारा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे भी सारी डिटेल अलग से आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको इनफैक्ट अपार्ट फ्रॉम द डिटेल्स ऑफ करिकुलम ऑफ एकलव्य, you'll get the previous years जो जेई IT जेई के जो कुछ साल के लास्ट 4 to 5 ईयर्स के 5 to 6 ईयर्स के हमारे सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन है, क्वेश्चन वाइज सॉल्यूशन है, जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। उसके कई क्वेश्चन के 2-3 डिफरेंट तरीके बताए गए हैं, आराम से सिंगल वीडियोस बने हैं क्वेश्चंस के, आप गो थ्रू कर सकते हो। अमेजिंग सॉल्यूशंस है प्रीवियस ईयर्स के। प्रीवियस ईयर्स KPY के सॉल्यूशन, KPY के काफ़ी क्वेश्चन अच्छे आते थे,
तो वो भी हमने कंसिडर किए हैं, वो भी हमने लिए हैं, वो जेई में हेल्प करेगा आपको। इसके अलावा ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट एंड CMI चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के भी पेपर्स हम अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों आप जाके देखें वी इम्पैक्ट चैनल यूट्यूब चैनल पे, you'll get every detail about एकलव्य and previous years papers का discussion. Now this time to teacher question of the month, November this month. यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी देखा था मैथ्स वाला, आई थिंक इट वाज अराउंड 27 नंबर क्वेश्चन आई थिंक. लेट fx इज इक्वल टू मैक्स ऑफ मॉड ऑफ y स्क्वायर माइनस xy, y इज फ्रॉम 0 to 1, x बिलोंग्स टू r, ये x का फंक्शन है. तो आपकी कोई भी x फिक्स करते हो तो उसके करस्पॉन्डिंग एक फंक्शन मिलेगा y का फंक्शन, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, y रेंज कराना है 0 से 1 तक, वो हमें उठाना है उस पर्टिकुलर x पे जो भी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है. ऐसे करके आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि प्रॉपर fx एक क्रिएट करना पड़ेगा, एक फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, पीस वाइज बनेगा यहाँ पे, और फिर वो फंक्शन फाइनली x के फॉर्म में बनाने के बाद आपको मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx बताना है, जो भी पॉसिबल है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx पहले क्रिएट कर लेना. तब जैसे मैं दिखाना चाहता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 इस तरह का ही था हमारा, ये था मैक्स, जैसे मैंने पहले फंक्शन यहाँ देखी क्रिएट किया गया है, ठीक है, मैक्स वाला. तो ये फंक्शन fx हमने पहले फाइंड किया जो कि y से फ्री है अभी, ये जो फंक्शन है हमारा, ठीक है, y से फ्री हमने निकाला, उसके बाद हमने इसको एनालाइज किया, इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली. कुछ इस तरह का यहाँ पे टीचर क्वेश्चन है. इसको ट्राई करें एंड इफ़ यू सॉल्व इट करेक्टली, इफ़ यू गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ fx, तो विल चेक योर सोल्यूशन एंड इफ वी फाइंड इट करेक्ट and send us to using this mail eklavyasupport@vedantu.com, ठीक है. and don't forget to write the subject name here, यहाँ पे मैथ्स लिखना है, ठीक है, तभी we'll take your solution, and if we like your solution, then we'll reach out to you on the same email ID through which you have sent the solution, means this email ID, ठीक है बच्चों. तो अगर ये अच्छा लगा सोल्यूशन तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ एकलव्य प्रोग्राम डायरेक्टली, तो आप इसको ट्राई करें. सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन, आई होप यू एंजॉयड इट. सो दिस वाज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 2017 पेपर, ऑल 30 प्रॉब्लम्स ऑफ पार्ट ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, है ना, यूजीए प्रोग्राम. तो इसको मैंने बताया जो बेस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट वे से हो सकता था सोल्यूशन बताया है. सो अब बने रहें, नेक्स्ट वीक में हम लोग इसी का पार्ट बी UGB लेके आऊँगा जिसमें कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं. So, okay, all the best बच्चों, take care, see you in the next week, bye bye.